हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मोशन ऑफ ए कनेक्टेड मासेज ओवर ए पुली। अब पुली का देखो, हमने सिंपल पुली के केस है 11th में पुली, सिंगल एक पुली का, वैसे डबल 3, 4, 5, 7, 8 यह हायर क्लासेज में हम पढ़ेंगे। तो मोशन ऑफ कनेक्टेड मासेज, मोशन of connected masses along पुली। फिक्स्ड पुली, पुली भी क्या है, फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड बाद में लिख देता हूं, ध्यान रखना। मूविंग पुली नहीं है, अगर पुली मूव करी केस बदल देंगे, ठीक है। मोशन ऑफ कनेक्टेड मासेज अलोंग पुली, कोई फिक्स्ड पुली है, उसके स्ट्रिंग से हम मास को कनेक्ट कर देंगे, तो उसमें मासेज का मोशन हम पढ़ेंगे। जैसे सपोज ये आपकी कोई पुली हो गई और इस पर एक मास ये ले लिया, स्ट्रिंग से कनेक्ट कर दिया एम, थोड़ा नीचे और बढ़ा देता है उसको, ये स्ट्रिंग एक ही स्ट्रिंग है, ये मास कनेक्ट कर दिया कैपिटल एम, और ये पुली स्ट्रिंग इधर से आई, ये मास आपका स्मॉल है, दो मास कनेक्टेड है। तो देखो स्ट्रिंग एक ही है, इसमें इधर टेंशन टी लगेगा तो इधर टेंशन इधर भी टी लगेगा। जहां पर स्ट्रिंग कनेक्टेड है इस पॉइंट पे निकालोगे टेंशन टी ऊपर, यहाँ निकालोगे टेंशन टी नीचे। स्ट्रिंग एक ही है, दोनों तरफ टेंशन टी सेम लगेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, स्ट्रिंग चेंज होती है तब टेंशन बदल जाता है। टेंशन बेसिकली आता क्या है, टेंशन एक फोर्स होता है। जैसे हम कोई स्ट्रिंग पे फोर्स लगाते हैं, वेट लटका देते हैं, तो इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से वो जुड़े हुए हैं, तो उसमें फोर्स से थोड़ा एक्सटेंशन हो जाता है उसमें, जो हम 9th चैप्टर में जाके पढ़ेंगे, खिंचेगी थोड़ी, तो उसके कारण क्या होगा, इंटर एटॉमिक फोर्स के कारण उसमें टेंशन आ जाता है। तो टेंशन क्या है, एक फोर्स ही है जो स्ट्रिंग में, वायर में, उनमें लगता है। तो ये दो मास हैं। अब इसमें हमने सपोज कर लिया, लिख दोगे टू मास कैपिटल एम एंड स्मॉल एम, टू ऑब्जेक्ट हैविंग मास कैपिटल एम स्मॉल एम कनेक्टेड ओवर ए पुली विद द स्ट्रिंग। अब इसमें ये लेट कर लिया हमने, लेट एम कैपिटल एम इज ग्रेटर देन स्मॉल एम। और इसमें देखो, इस पे फोर्स कौन सा लगेगा, एम जी डाउनवर्ड, टेंशन टी अपवर्ड, इसका स्मॉल एम जी डाउनवर्ड, इसका टेंशन टी अपवर्ड। अब ये मास भारी है यानी जब बड़ा है तो ये नेचुरली या नीचे की तरफ जाएगा, ये तो कॉमन एक्सपीरियंस है। इसका तो होगा डाउनवर्ड मोशन, इसका होगा अपवर्ड मोशन। अब सपोज ये ए एक्सलेशन से डाउनवर्ड जा रहा है, डाउनवर्ड एक्सलेशन ऑफ मास एम इज ए, तो ए एक्सलेशन ही इसका अपवर्ड होगा। ये आप लैंग्वेज में लिख दोगे, ठीक है। इन वर्ड्स में इसको लिख जाओगे, स्मॉल एम ए एक्सलेशन से ऊपर जाएगा और ये एक्सलेशन से डाउनवर्ड नीचे आएगा। अब एक एक का मोशन करके लिख दो। तो मैं देखो, ये आपने एज्यूम किया हुआ कैपिटल मास स्मॉल एम से ज्यादा है, तो नेचुरली ये डाउनवर्ड मोशन होगा, इसका अपवर्ड मोशन होगा, दोनों का एक्सलेशन सेम होगा। अब मैं लिख रहा हूं मोशन डाउनवर्ड, लिख देता हूं डाउनवर्ड मोशन, कैपिटल एम के लिए जा रहा हूं लिखने, डाउनवर्ड मोशन ऑफ मास कैपिटल एम, डाउनवर्ड मोशन, ठीक है। एक्सलेशन ये आपने एज्यूम कर लिया है, एक्सलेशन यहां लिख देता हूं। एक्सलेशन आपने क्या एज्यूम कर लिया, वो ए है। तो ये डाउनवर्ड मोशन है, फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, नेट डाउनवर्ड फोर्स, एक तो एम जी डाउनवर्ड है, टी अपवर्ड है। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या लगा, एम जी माइनस टी, यानी नीचे लेके जा रहा था, ये बड़ा हो गया, जैसे लिफ्ट की तरह ही है, वहां आर लिख रहे थे, यहाँ टी आ जाएगा। तो डाउनवर्ड मोशन में एम जी माइनस टी, नेट डाउनवर्ड फोर्स ऑन एम, कैपिटल एम पे नेट डाउनवर्ड फोर्स क्या लगा, एम जी टी अपवर्ड, तो एम जी माइनस टी। सेकेंड लॉ से फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सलेशन, किसका मोशन लिख रहे हैं, कैपिटल एम का, तो ये आ जाएगा मास इंटू एक्सलेशन। ये क्वेश्चन आपकी फर्स्ट हो गई, ये इसका मोशन लिख दिया आपने, एम जी माइनस टी इक्वल्स टू एम ए। अब लिखोगे अपवर्ड, ये ऊपर जाएगा, अपवर्ड
मोशन ऑफ मास स्मॉल एम, स्मॉल एम का अपवर्ड मोशन ऊपर की तरफ। तो इसमें नेट अपवर्ड फोर्स क्या होगा, टी माइनस एम जी, ऊपर ये फोर्स लेके जाएगा, एम जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो नेट अपवर्ड फोर्स ऑन एम टी माइनस स्मॉल एम जी। मोशन किसका लिख रहे हो, एम का, स्मॉल एम का। सेकेंड लॉ से फोर्स नेट फोर्स क्या होता है, एम ए, तो इसमें आ जाएगा मास एक्सलेशन, इसका भी है, ये हो गया सेकेंड। हमें टेंशन निकालना है, हमें एक्सलेशन निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दो, टी कट जाएगा, देखो एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड करते देखो टी से टी कैंसिल आउट, इधर होगा एम जी माइनस एम जी, यही तो आएगा एम जी और ये माइनस एम जी, इधर हो जाएगा एम ए प्लस स्मॉल एम ए, तो इधर तो एम माइनस एम और जी ले लिया कॉमन, इधर कैपिटल एम प्लस एम और ए ले लिया कॉमन, तो ए की वैल्यू क्या निकल के आ गई, देखो स्मॉल ए उधर ले जाओ, तो ए इक्वल टू लिख रहा हूं एम माइनस एम अपॉन एम प्लस स्मॉल एम इंटू ये जी, ये आ गया। अब देखो ये तो आपको पता लग रहा है ना, इसमें एम माइनस एम स्मॉलर होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम से, यानी ये वैल्यू छोटी होगी, तो न्यूमरेटर इसका छोटा है, तो जी की वैल्यू 1 से छोटे से मल्टीप्लाई हो रही है 0.1 0.2 इस तरह से, तो कन्फर्म ए क्या होगा आपका, देयरफॉर यहां लिख देता हूं ए लेस देन जी, ये एक्सलेशन जी से कम रहेगा। नेचुरली है, अगर टी नहीं होता तो जी से जाता है फ्री फॉल, तो टी अपवर्ड फोर्स लग गया तो कम ही रखेगा एक्सलेशन को, तो जी से कम रहेगा। अब हमें एक केस और टेंशन निकालना है, यानी एक्सलेशन को रिमूव, दो ही वेरिएबल है इसमें, टेंशन और एक्सलेशन, तो डिवाइड कर दो तो एक्सलेशन कट जाएगा, टेंशन निकल जाएगा, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड, और यहां लिख रहा हूं देखो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड किया, चलो यहीं लिख देता हूं एम जी माइनस टी अपॉन टी माइनस एम जी, टी माइनस एम जी। अब टारगेट क्या है आपका, टी निकालना, तो ए से कटेगा, डिवाइड करोगे कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो पहले इससे कर रहा हूं एम टी माइनस कैपिटल एम स्मॉल एम जी इक्वस टू, इसको मल्टीप्लाई करो कैपिटल एम स्मॉल एम जी इक्वस टू नो माइनस एम टी। अब टी एक तरफ ले लो, इसको इधर ले आओ, तो टी इधर आके टी कॉमन ले लूं, एक स्टेप जंप कर रहा हूं, इधर आके तो टी कॉमन आ जाएगा, टी एम प्लस एम, ये एम जी सेम है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्वाइस एम जी, और ये टेंशन निकल गया, टी इक्वस टू 2 कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन एम प्लस एम, और ब्रैकेट लगा के ऊपर है जी, ये जी, ये टेंशन निकल गया, ये तो इसका टेंशन होगा स्ट्रिंग में, और ये एक्सलेशन होगा, एक्सलेशन ऑलवेज इसका लेस देन जी रहेगा। तो कोई ये जैसे आपने लिफ्ट का केस पढ़ा था वैसे ही है, इजी है, बस आपको सेकंड लॉ का ध्यान रखना है, नेट फोर्स निकालना है, और जिसका मोशन लिख रहे हो उसके लिए फोर्स लिख दो, नेट फोर्स किस पे लग रहा है, किसका मोशन लिख रहे हो, इससे सारे क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। एम जी माइनस टी इक्वस टू एम ए, ये किसका था, कैपिटल एम वाले का था, और अपवर्ड ये भी ध्यान रखना है, डाउनवर्ड मोशन है अपवर्ड मोशन है उसी के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा, जैसे अपवर्ड होगा तो टी माइनस एम जी इसका इक्वस टू एम ए, बाद में दो इक्वेशन हो गई, आपके पास दो ही वेरिएबल है टी और ए, मेथड सॉल्व करने के दूसरे भी यूज कर सकते हो, किसी भी तरीके से टी और ए को निकाल लो, ये आंसर आ जाएंगे, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ एग्जाम्पल करा देता हूं आपको, तो देखो ये जैसे आपने लिफ्ट का केस पढ़ा था वैसे ही है, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट
3 masses M1, M2 and M3 of 3 bodies shown in, अभी फिगर बना दूंगा, फिगर में देखा रखे हैं, ठीक है। कैलकुलेट, इधर से लिख देता हूं, कैलकुलेट द टेंशंस T1, T2 and T3. Calculate the tension T1, T2 and T3 when first, when whole system is going upwards with acceleration of 2 meter per second square. Second part, whole system is stationary. होल सिस्टम इज स्टेशनरी। अब इसका डायग्राम ये है, 2 masses, ठीक है। अब 3 masses M1, M2, M3 ऑफ बॉडी शोन इन फिगर। अब इसमें कैलकुलेट द टेंशन T1, T2, T3। अभी देखो इसका डायग्राम ये है, एक मास ये ले लिया, ये तो आपका M1, ये M2, थोड़ा छोटा हो गया क्या, तो इसको बड़ा बना देता हूं, ऐसे लेते हैं, ये M1, ये M2, ये M3, ये T1, ये T2, ये T3। अब सपोज M1 5 के इधर ले दे, 5 kg इधर ही ले देता हूँ, ये 2 kg है और ये 3 kg है। और एक्सलेशन इसका क्या बोला, फर्स्ट केस कर रहा हूँ, होल सिस्टम। अच्छा, यानी लेके M1, M2, M3 की वैल्यू 5 to 3 kg, ये हमने सपोज कर लिया, यहाँ में ले सकते हो, वेयर M1, M2 एंड M3 आर इक्वल टू 5 kg, 2 kg एंड 3 kg रेस्पेक्टिवली। एक लाइन और लिख लेना इसमें, तो M1 5 kg, 2 kg, 3 kg, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट करना शुरू करते हैं। ये कह रहे हैं टेंशन निकालो T1, T2, T3 व्हेन होल सिस्टम इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ऐसे ऊपर जा रहे हैं, किस एक्सेलरेशन से, ए से, ठीक है। तो पहले होल सिस्टम के लिए लिख रहा हूं, या ये T1, M1, M2, M3 तीनों को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। तो होल सिस्टम लिख सकते हो, अदरवाइज मोशन ऑफ मास M1, M2 एंड M3 भी ले सकते हो ऐसे। फॉर मोशन ऑफ मासेज M1, M2 एंड M3। अब देखो अपवर्ड फोर्स क्या हुआ, T1, और तीनों मास को कौन लेके जा रहा है, ये, वो डाउनवर्ड फोर्स क्या जाएगा, mg। तो आपने ये तो लिख दो T माइनस mg, आपको याद करने लिख रहा हूं, इक्वल्स टू ma। अब देखो T यहाँ क्या है, T1, m क्या है यहाँ पर, M1 प्लस M2 प्लस M3, तीन मासों को लेके जा, तीनों को लेके जा रहा है T1, M1 प्लस M2 प्लस M3। तो ये G, ये तो हो गया T माइनस mg, ऊपर जा रहा है तो T बड़ा होगा, mg एक के लिए लिखा G नीचे, और मोशन तीनों ही मूव कर रहे हैं, तो M1 प्लस M2 और ये, अरे M3 और लिखो, प्लस M3 और ये A। अब आपको T1 चाहिए, T1 तो यहां से निकल जाएगा, तो निकाल देते हैं। देखो T1 माइनस
M1 कितना है 5 2 3, M1 M2 M3 5 + 2 + 3, जी आपका 9.8, ये 5 + 2 + 3, एक्सलेशन कितना बोला था 2 × 2, तो ये सोल्व करो T1 - 5 2 10, 5 + 2 7 + 3, ये हो गया 10 × 9.8 और ये 10 × 2 20, तो ये 98 हो गया ना। T1 - 98 = 20, तो T1 = कितना आ गया 98 + 20 कितना हो गया 118 न्यूटन, ये T1 की वैल्यू आ गई। अब T2 निकालो, तो T2 देखो T2 ये टेंशन है, ये M2 और M3 को लेके जा रहा है, तो मोशन ऑफ M2 एंड स्मॉल है M2 एंड M3। अब T2 अपवर्ड मोशन है इसका भी, तो T2 माइनस, यहाँ दो ही मास यूज होंगे, mg की जगह ये कुछ फॉर्मूला यूज कर रहे हैं M2 + M3, ये T2 है जो M2 और M3 को मूव करा रहा है, इक्वल टू MA, तो M क्या होगा M2 + M3A। अब T2 आपको फाइंड करना है, लिख दूं डायरेक्ट M2 + M3, M2 + M3 2 + 3 कितना हो गया, जी नहीं लिखा, जी ये हो गया 5, जी की वैल्यू 9.8 इक्वल टू ये हो गया 5 और A आपका दे रखा है 2, तो T2 ये कितना हो गया 5 × 8 = 40, 5 × 9 = 45, तो ये हो गया 49 इक्वल टू 10, तो T2 कितना निकल के आ गया T2 = 49 + 10 59 न्यूटन। अब T3 की बात करो, तो मोशन ऑफ M3, T3 सिर्फ M3 को लेके जा रहा है, तो इसके लिए इक्वेशन क्या होगी T3 - M3G, T3 लगेगा ऊपर M3G लगेगा नीचे, इक्वल टू M3A, तो T3 फाइंड आउट करना है, M3 कितना है 3 kg, तो 3 × 9.8 इक्वल टू M3 3, A कितना है 2, तो T3 - 3 8 = 24, 3 9 = 27 और 2 29 - 4, 3 8 = 24, कैरी ओवर 2, 3 9 = 27 + 2 29 और 3 2 = 6, इधर ले जाओ इसको, तो T3 कितना निकल के आ गया 29 + 6 कितना हो गया 35.4 न्यूटन, ये भी न्यूटन लिख दिए तीनों यूनिट। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, T1 T2 एंड T3 निकल के आ गए। अब सेकंड पार्ट और बोला है होल सिस्टम इज स्टेशनरी, होल सिस्टम स्टेशनरी का मतलब सेकंड पार्ट करने जाओगे तो एक ही वैल्यू क्या हो गई 0, तो देखो इसमें एक ही वैल्यू 0 कर देना, तो T1 = दिस = 0, यानी T1 = M1 + M2 + M3 = G, ये जाएगा T1। जैसे रेस्ट में होता है कोई ऑब्जेक्ट, तो ये mg और ऊपर ये r या t को लिख दो, r = mg, ऐसे ही लगेगा, इसमें एक्सलेशन तो 0 है। तो सेकंड पार्ट क्या बोल रहे हैं होल सिस्टम इज स्टेशनरी, ठीक है, तो सेकंड पार्ट कर रहा हूं होल सिस्टम इज स्टेशनरी, अरे इसको चलो मिटा दिया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट सारा सिस्टम क्या स्टेशनरी, तो एक ही वैल्यू यहाँ क्या हो गई 0, ए है ही नहीं, तो फिर T1 किसको बैलेंस कर रहा है T1 M1 + M2 + M3, ये हो जाएगा T1 = जैसे एक बार समझा देता हूं, यही तो था वो T - mg स्टैंडर्ड इक्वेशन एक मास के लिए Ma, अब A 0 होते ही क्या हो जाएगा T - mg = 0, तो T = क्या आ जाएगा mg, तो T यहाँ T क्या है T1, यही तो T1, M की जगह T1 किसको बैलेंस कर रहा है M1 M2 M3 तीनों मासों को, तो M की जगह आएगा M1 + M2 + M3 × G। अब ये कितना है 5 + 2 + 3 10 और G कितना है 9.8, तो कितना आ गया 98 न्यूटन, ये T1 आ गया। अब T2 को ले जाओगे तो T2 किसको बैलेंस करेगा M2 और M3 को, इसी फॉर्मूले से, तो T2 = क्या लिखोगे M2 + M3 और ये G, M2 + M3 कितना हो रहा है 5,
5 इंटू 9.8, तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 49, 5 9 जा 45 प्लस 4 49 न्यूटन। अब T3 के लिए जाओगे तो T3 तो एक कोई बैलेंस करेगा, मोशन तो है नहीं, ये जीरो है। जैसे यहाँ ये जीरो कर दो T3 इक्वल टू क्या आ जाएगा m3g, तो T3 इक्वल टू m3g। m3 कितना है देखो यहाँ पर ये 3, g कितना है 9.8, तो 3 8 जा 24, 3 9 जा 27 और 2 29.4 न्यूटन। इसमें भी लिख दिया। T1 98 न्यूटन, T2 49 न्यूटन और T3 29.4 न्यूटन जब सिस्टम रेस्ट में है। तो ये आपका एक एग्जाम्पल था। अब नेक्स्ट इसको रब करते हैं, फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल वो करते हैं, पुली वाला कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल, 3 बॉडीज A, B and C of each of mass small m, 3 body each of mass small m are connected with लिखा है with a string over a pulley shown in figure लिख देता हूँ, अभी फिगर बना दूंगा, shown in figure। ठीक है, अब पुली भी है, फिक्स्ड पुली है। ठीक है, स्ट्रिंग ओवर ए फिक्स्ड पुली लिख देता हूँ। मूविंग पुली के केस अलग हैं जो आप 11th में नहीं पढ़ते हो, चलो लिख ही देता हूँ। स्ट्रिंग ओवर ए फिक्स्ड पुली shown in figure। ठीक है, what are the tension between A and B and what are the tension A and B and B and C, इनके बिटवीन आपको टेंशन निकालना है, यानी स्ट्रिंग इन द टेंशन बिटवीन बॉडी ए एंड बी एंड बिटवीन बॉडी बी एंड सी। अब इसका जो डायग्राम है वो मैं बना रहा हूं। ये आपकी पुली हो गई, ये एम मास, इस मास एम ही है तो इसका मास एम, इसका नाम दे दिया ए। ये बॉडी बी, इसका भी मास एम। ये बॉडी सी, इसका भी मास एम। अब देखो इसमें ये टेंशन T1 होगा और बी और सी के बीच में ये T2 होगा, यही सेम स्ट्रिंग है तो ये भी टेंशन T1 ही होगा। ठीक है, अब इसमें mg नीचे लगेगा, इसमें mg इसका नीचे लगेगा, इसका mg नीचे लगेगा। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द टेंशंस बिटवीन द बॉडीज A एंड B and find the tension in the string between the body A and B और find the tension in the string between the body B and C। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है तो क्वेश्चन आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो B और C के बीच में जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो T2 बताना है आपको, फाइनली T1 और T2 कैलकुलेट करने हैं। ये तो दोनों सेम होंगे तो इनका मोशन लिखो। देखो ये m प्लस m में ज़्यादा मास है, नेचुरली है, ये डाउनवर्ड जाएगा। सपोज ये एक्सलेशन से जा रहा है, ठीक है, ये एक्सलेशन से ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है टेंशन, निकालना शुरू करते हैं। तो इसका अपवार्ड मोशन लिख दो m का, a का,
अपवर्ड मोशन ऑफ बॉडी ए। तो अपवर्ड फोर्स इसमें क्या है T1 और डाउनवर्ड फोर्स क्या लगेगा ऐसे mg। तो ये लिखा T1 माइनस mg इक्वल्स टू इसी का मास और इसी का एक्सरसाइज, इसी पे तो लग रहा है फोर्स, इसी का मोशन है ma। अब इसका डाउनवर्ड मोशन होगा B एंड C का, तो यहां लिख रहा हूं डाउनवर्ड मोशन ऑफ B एंड C। B और C का डाउनवर्ड मोशन, तो देखो m प्लस mg इसका 2mg हो जाएगा। तो इसमें डाउनवर्ड हो रहा है तो 2mg दोनों का एक साथ लिख दिया है, m प्लस m 2mg डाउनवर्ड और माइनस T1 2mg माइनस T1 इक्वल्स टू इन दोनों का मास 2ma। ये समझ में आया नहीं आया? ये एक्सलेशन से ऊपर जाएगा, कन्फर्म एक्सलेशन से डाउनवर्ड जाएगा। लेकिन इसमें बी और सी का मोशन कंबाइंड लिख रहे हो तब T1 आ रहा है, तो m प्लस m 2mg डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड नेट डाउनवर्ड फोर्स और T1 अपवर्ड फोर्स। तो नेट डाउनवर्ड, एक मिनट सुनो, m प्लस m 2mg डाउनवर्ड फोर्स, T1 अपवर्ड फोर्स। तो नेट डाउनवर्ड फोर्स बी और सी पे ही लगेगा, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स ये हो गया और फोर्स क्या होता है ma, तो 2ma। अब ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सपोज सेकेंड इक्वेशन, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो T1 कट गया, तो ऐड करते ही कितना बचा इधर mg, एक माइनस और लिख दूं डायरेक्ट, mg बचेगा देखो 2mg माइनस mg, ये तो कैंसिल आउट, 2mg माइनस mg इक्वल्स टू 2ma प्लस ma 3ma। तो m से m कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई g/3, a की वैल्यू क्या आ गई g/3। अब कोई सी इक्वेशन यूज कर लो, यही कर लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। तो T1 तो यहीं से निकल जाएगा आपका फ्रॉम फर्स्ट, T1 माइनस mg इक्वल्स टू m, a की वैल्यू ये रख रहा हूं g/3। तो T1 कितना आ गया mg प्लस mg/3, तो कितना हो गया ये mg इधर जाके, ये T1 की वैल्यू आ गई, टेंशन ही तो निकलवा रहे हैं। तो a और b के बीच में टेंशन ही आ गया, कितना हो गया 3mg प्लस, लिख दूं डायरेक्ट 4/3 mg, ये टेंशन आ गया। अब आपको T2 और फाइंड करना है, तो T1 तो निकल गया, T2 इससे निकलेगा। ये कैसे डाउनवर्ड मोशन हो रहा है, तो मोशन ऑफ मास, मोशन ऑफ बॉडी लिख देता हूं, मास तो तीनों ही एक जैसे हैं, बॉडी C। और ये भी डाउनवर्ड मोशन है, लिखना डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉडी C, हमें पता है डाउनवर्ड जाएगा वो। तो डाउनवर्ड मोशन के लिए क्या लिखोगे, C के लिए mg माइनस ये T2 माइनस होगा, माइनस T2 इक्वल्स टू ma। आपको फाइंड आउट करना है T2, तो T2 उधर ले जाओ, ma इधर ले आओ, तो T2 इक्वल्स टू क्या बनेगा, m कॉमन ले लो g माइनस a, ये आएगा। ठीक है, या ऐसे ही लिख दो, चलो ये mg माइनस ma। अब a की वैल्यू यहां से रख दो, निकाली थी ना g/3, तो ये हो गया देखो mg माइनस m, a की वैल्यू दी g/3, कैलकुलेट करो क्या गया 3mg माइनस mg, डायरेक्ट लिख दो 2/3 mg। यही तो पूछा था, फाइंड द टेंशन बिटवीन a एंड b, a एंड b के बीच में T1, b एंड c के बीच में T2, 2/3 mg, और ये आ गया था T1 4/3 mg। इस तरह के क्वेश्चन है, बस एक बार आपको सेकेंड लॉ और नेट फोर्स निकालना आना चाहिए। अब बार डाउनवर्ड मोशन को एक बार समझ लो, जैसे पुली के केस थे वैसे ही आपके लिफ्ट के केस है, या किसी को पकड़ के ऐसे धागे से ऊपर खींचेगा या डाउनवर्ड मूव कराएगा, तो एक जैसे ही सारे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहे।